नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिडन थ्रेड शरद चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं रामायण के दो ऐसे पात्रों की जिन्हें हमेशा शांत, सरल और संयमी माना जाता है, भरत और शत्रुघ्न की। रामायण में राम, लक्ष्मण और सीता की कहानियाँ तो बहुत आपने सुनी होंगी और कई जगह मिलती भी हैं, लेकिन भरत और शत्रुघ्न का अंत में क्या हुआ, आज हम इसे आसान भाषा में और कहानी की तरह समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं रामायण के अंतिम अध्याय की इस भावुक यात्रा में। अयोध्या में राम राज्य को कई वर्ष बीत चुके थे। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी, लेकिन एक दिन भगवान राम को यह एहसास हुआ कि धरती पर उनका समय पूरा हो चुका है, उन्हें वापस अपने धाम वैकुंठ जाना है। उन्हें लगा कि अब अपने भाइयों और जनता को भी इस बात की जानकारी देनी चाहिए। इसीलिए श्री राम ने सबसे पहले अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को बुलवाया। सबसे पहले लक्ष्मण चले गए। उन्होंने तपस्या करते हुए सरयू नदी में जल समाधि ली। लक्ष्मण भगवान विष्णु के शेषनाग के अवतार थे, इसीलिए वे तुरंत अपने दिव्य स्वरूप में लौट गए, यानी शेषनाग के रूप में। अब बारी थी भरत और शत्रुघ्न की। लक्ष्मण के चले जाने के बाद जब राम ने भरत को बुलाया तो भरत ने राम की ओर देखा और कहा, भैया, राम के बिना भरत का जीवन कैसा? अगर आप जाएंगे तो भरत भी आपके साथ ही चलेगा। भरत का जीवन शुरू से ही त्याग कर रहा है। उन्होंने 14 वर्षों तक राम की खड़ाऊओं को राज सिंहासन पर रखकर राज्य चलाया था। उनकी राम भक्ति ऐसी थी कि जब उन्हें पता चला कि राम सरयू नदी में प्रवेश करेंगे तो उन्होंने बिना एक क्षण गवाए कहा, मैं भी अपने प्रभु के साथ चलूंगा। आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। और फिर भरत राम के पीछे पीछे सरयू नदी के तट तक आए। वहां उन्होंने राम के चरणों में प्रणाम किया और जैसे ही राम नदी में उतरे, भरत भी उसी जल में समा गए। उनकी आत्मा सीधे वैकुंठ धाम में भगवान राम के साथ स्थापित हुई। अब बात करते हैं राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न की। शत्रुघ्न अपने जीवन में बहुत कम बोलते थे, लेकिन हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते थे। राम के आदेश से उन्होंने लवणासुर का वध किया, मथुरा में राज्य स्थापित किया और अपने दोनों पुत्रों को बहुत अच्छे संस्कार दिए। जब उन्हें संदेश मिला कि प्रभु राम पृथ्वी से विदा हो रहे हैं, तो वे तुरंत मथुरा छोड़कर अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अपने दोनों बेटों सुबाहु और शत्रुघाती को मथुरा का शासन सौंपा। फिर शत्रुघ्न राम और भरत के साथ सरयू नदी के तट पर आए। उन्होंने राम से कहा, प्रभु, आपने ही मुझे जीवन का उद्देश्य दिया। अब इस जीवन को आपके बिना कैसे जिया जाए? और फिर शत्रुघ्न भी राम, लक्ष्मण और भरत के साथ सरयू नदी में प्रवेश कर गए। उनका भी शरीर वहीं विलीन हो गया और आत्मा सीधे विष्णु धाम में पहुंच गई, क्योंकि वे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अंश थे। चारों भाइयों में सबसे अंत में भगवान राम ने सरयू नदी की ओर कदम बढ़ाया। अयोध्या की हजारों जनता रो रही थी, लेकिन
राम ने सबको शांत रहने को कहा। उन्होंने कहा, जिस रूप में तुम आज मुझे देख रहे हो, मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में रहूंगा। और फिर राम ने अपना दिव्य स्वरूप धारण किया और सरयू नदी में प्रवेश कर गए। राम के प्रवेश करते ही वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया और लोग समझ गए कि प्रभु अपने लोक वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। राम वैकुंठ धाम पहुंचे विष्णु स्वरूप में, लक्ष्मण जी शेषनाग रूप में वापस, भरत विष्णु के संघ के रूप में स्थित और शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र के रूप में स्थापित हो गए। चारों भाई जो धरती पर रामायण के नायक थे, अब दिव्य लोक में एक साथ पुनः मिल गए। यह मिलन इतना पवित्र था कि आज भी जब रामायण का अंतिम अध्याय पढ़ा जाता है तो मन में एक अद्भुत शांति और भक्ति जागती है। तो दोस्तों, रामायण सिर्फ युद्ध या विजय की कहानी नहीं है, यह तो प्रेम, त्याग, भक्ति और भाईचारे की कहानी है। भरत और शत्रुघ्न दोनों ने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति यह नहीं कि हम भगवान से क्या मांगते हैं, सच्ची भक्ति यह है कि हम उनके लिए क्या त्याग करने को तैयार हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो और यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।